आरिफ ने तलाक दे के हलाला खुद से करवा के 2 दिन बाद ये मुझे घर ले आया। मैंने इसको फोन किया कि मैं इस जवान लड़के के साथ नहीं रह सकती। कहता है उसको मैंने 5 लाख रुपए का बोला है तो मेरे उसके साथ डन हो गई है, तो ये तुम्हें 2 से 3 दिन रखेगा, उसके बाद ये तुम्हें डिवोर्स देगा, हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे। अमानी कुरानी बात करी मैं, अमानी कुरानी 2.5 साल एक बिस्तर पे लेटे हैं हम दोनों मियाँ बीवी, मेरे हाथ का बगैर निकाह के। मैंने ये जिना जो किया मुझे उसी का कफारा है, मैं आपको सही बताऊंगा। आपका बेटा आपके ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगा रहा है, क्या उसके माइंड में कितनी नफरत है आपके लिए? मैंने कभी देखा नहीं है सॉरी टू से कि बच्चे जो है वो माँ की तरफ उनका झुकाव होता है, और आपका जो बेटा है वो आपके ही मुताबिक जा रहा है और आपके ही खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा बड़ा जब बेटा हुआ ना, मेरे बाप ने कहा कि बेटा अगर इस तरह ही मामलात रहने हैं ना, लड़ाई झगड़ा शुरू से था, तो तुम डिवोर्स ले लो। मैंने इसी बड़े बेटे के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई। अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया पे एक बच्चा अपनी वालिदा पे एक ऐसे नाजेबा और बेहुदा इल्जाम लगाता नजर आता है, जिसके बाद जो है वो लोग ये सोचने भी परेशान हो जाते हैं कि क्या वालिदैन या माँ बेटे के अंदर इस तरह का ताल्लुक हो सकता है, यही मामला हकीकत में मबनी है कि नहीं। मेरे साथ वो माँ नाइला नामी खातून मौजूद है जिनके घरेलू मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि सोशल मीडिया की जीनत आना पड़ा। उसके बाद मैं वो वीडियो देखकर बड़ा हैरान हुआ जिसमें इनका जवान बेटा तकरीबन बलूगत में है और जवान ही है, वो अपनी वालिदा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। वजह ये बताता है कि मेरी वालिदा का किरदार ठीक नहीं था, मेरी वालिदा जो है वो घर से चली जाती थी और सामने की वो जो दुकानदार था दर्जी, उसके साथ इनका मुआशका था, जिसके बाद इन्होंने मेरे वालिद को छोड़कर उनके साथ निकाह कर लिया और मेरे घर जो है वो हमारी जो छत है वो ज़बरदस्ती अपने नाम करवा ली और हम जो है बेयारों मददगार है। क्या मामला है, क्या तस्वीर का दूसरा रुख है, नाइला से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल है आपका कि आपकी शादी आरिफ से हुई, ये किस सन में हुई आपकी शादी? हमारी शादी को तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल हो गए हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। फाइनेंशियली कोई मसला मसाइल? मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, पैसों को लेके आप ठीक ठाक थे? हाँ, हर तरह बिल्कुल ठीक ठाक थे हम। तो ये किस तरह आपकी हुई, आपके ताल्लुकात किस तरह दर्जी के साथ बन गए? अच्छा, दर्जी के साथ मामला इस तरह बने कि देखिए हम आपस में घर मारा कोई मसला नहीं था, हम बिल्कुल ठीक ठाक थे। हाँ, ये कि आरिफ ने शुरू दिन से मुझे मारा बहुत है। मारपीट इस वजह से नहीं थी कि मैं घर से बाहर जाती थी। मेरी 16 साल तो एज थी सारी जब मेरी शादी हुई है, अभी मैं 34 की हूँ, ठीक है। तो बस मामला ये थे, ये जो मेरी नंदे रो पीट के सुना रही हैं, बैठ नहीं सकती थी, हम ये नहीं करती थी। मैंने एक कल भी यानी का प्रोग्राम किया है, मैंने उसमें भी बताया है कि जो मेरी नंद है ना, जो पास रहती है साइमा, ठीक है, वो मेरे पास ही रहती थी, मेरे मतलब यही ससुरालियों के घर में रहती थी। तो इसके हस्बैंड बाहर चले गए, ये अपने ससुराल वालों के साथ नहीं सही थी। 1 साल का बच्चा था बड़ा वाला, मेरा ख्याल अब तो कोई 32 साल का उसका बेटा हुआ है। तो ये तब से अपने माँ बाप उसके ख़त्म करवा के तो अपना हस्बैंड लेके इधर आ गई। इसके बच्चे मैंने, चारों बेटे इसके मैंने पाले हैं। इसके चारों बच्चे मेरे हाथ से खाना खाते थे। फिर इसके हस्बैंड ने जब बाहर जाके इसको पैसे भेजना शुरू किया तो मिलजुल के इसको घर लेके दिया मेरे ससुरालियों ने। तो ये फिर अपने घर चली गई। घर क्या चली गई, उधर ही रहती थी। जो छोटी की शादी हुई उसकी भी उधर। एक मेरी नंद थी, मैंने किसी प्रोग्राम में ये बात बताई, उसको दौरे पड़ते होते थे। वो यंग जवान बच्ची थी और उसको दौरा पड़ता था ना जब, तो वो बेचारी अपना बेकाबू हो जाती थी। उस बच्ची को मैंने 8 साल गाइड किया। वो हर एक के खिलाफ थी घर में, माँ के, बहनों के। जब उसको दौरा पड़ता था, ननद थी मेरी, तो वो बेचारी बेकाबू जब होती थी उसको मारते थे, उसके बाल पकड़ते थे, उसको कितना मारते, उसको तो दौरे में होश ही नहीं होती थी अपनी। तो उसको 8 साल मैंने गाइड किया। वो बच्ची मेरे से बड़ा प्यार करती थी कि मेरी भाभी अच्छी है, ठीक है। मेरा कोई मामला नहीं था, आरिफ के साथ बच्चे होते गए। मामला ये था जस्ट ये नंदों के घर की छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी और कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन जब मेरा बड़ा बेटा हुआ है ना, तब मेरी ये नंद जो है ना, पास वाली जो छोटी है, ये इनकी लड़ाइयाँ थी। वल्लाह आलम अब इनको मैं क्यों बुरी लगती थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे हाथ से खाती थी, पीती थी, सिलाई भी करवाती थी, दबवाती भी थी, सास मेरी सारे काम करती थी। तो मेरा बड़ा जब बेटा हुआ ना, मेरे बाप ने कहा कि बेटा अगर इस तरह ही मामलात रहने हैं ना, लड़ाई झगड़ा शुरू से था, तो तुम डिवोर्स ले लो। मैंने इसी बड़े बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई कि मेरा बच्चा है, कल को ये बाप पूछेगा कि माँ मेरा बाप कौन है, तो कल को दूसरा बाप तो कभी भी बाप नहीं बन सकता। बेशक कितना भी कोई अच्छा आदमी हो, अपनी जो मेरी औलाद है उसका वो बाप नहीं बन सकता जो आरिफ है, ठीक है। मैंने इस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ किया। मैंने आरिफ के साथ ज़िंदगी गुजारी माशाल्लाह। फिर मैंने और बच्चे पैदा किए। बेशक मुझे बहुत मारता था, जिस तरह भी करता था, जो भी था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी सर्वाइव की क्योंकि मेरी माँ नहीं थी।
मैं 8 साल की थी अपनी बेटी की तरह जब मेरी वालदा फौत हो गई। मेरे वालिद ने अपनी शादी के लिए मेरी ज़िंदगी दांव पे लगाई, लेकिन मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैंने आरिफ को नहीं देखा था, मैंने अपने वालिद की पसंद से शादी की, मगर मैं इतनी अयाश थी, इतनी इस तरह गलत थी, तो मैंने आरिफ को देखा उस दिन जिस दिन मेरा निकाह हो चुका अच्छा, था। ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे मेरी बहन, इनको ये इल्जाम आपका बेटा लगा रहा है। बेटा और वो कह रहा है कि मेरा मेरी वालिदा जो है वो घर से चली जाती थी, कभी इस्लामाबाद चली जाती थी और छुप के जो है वो दर्जी से मुलाकातें भी करती थी, आपके मुआश का था। ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, ये इल्जाम आपके बेटे तो ने मैं लगाया। आपको बताने तो लगी हूँ कि मेरा अगर इस तरह का सिलसिला था या मामला थे तो देखें, फिर आज से 2.5 साल पहले इनके बकौल कि मैंने उस दर्जी के साथ भाग गई मैं, ठीक है, मैंने निकाह पे निकाह किया। तो अब मेरे पास देखें एविडेंस है कि जिसमें अगर मैं निकाह पे निकाह कर रही हूँ तो ये आरिफ अपनी बहनों को लेके आके तो जोर ज़बरदस्ती हसन अली से तलाक क्यों दिलवा रहा था। अच्छा, मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि आपका दर्जी से निकाह किस तरह हुआ? मेरा दर्जी से निकाह इस तरह हुआ कि जब ये मामला बड़े, मतलब चले शॉर्ट बात करते हैं, जब बच्चे बड़े हो गए ना थोड़े से, तो एक देवर था और ये थे, दोनों दुकान पे खड़े होते थे। मेरी नंदों ने मेरे ससुर को वसवसा डाला इस चीज़ का कि ये पैसे निकालते हैं दोनों, इन लोगों ने कहीं बाहर प्लॉट लिया हुआ है। हाँ, तो प्लॉट लिया था मेरे हस्बैंड ने, कोई 2.5 मरले का लिया हुआ था उधर कोट अब्दुल मालिक की तरफ ना, तो वो रजिस्ट्री भी उन्हीं के नाम थी। तो मैंने वो क्यों नहीं अपने नाम लिखवाई उनसे, वो इनके घर में रहते ही उसने ले लिया। इनको कहीं उसकी पता लग गया, तो इन्होंने कहा जी हम लोगों ने तुम लोगों के साथ नहीं रहना, तुम लोग पैसे निकालते हो। वहाँ जारी बात है, वहाँ पे कौन से कैमरे शैमरे लगे थे। इन्होंने इस चीज़ को बड़ा, वो घर में लड़ाई झगड़ा फसाद शुरू हो गया। तो मेरे 4 बच्चे थे, मैंने जब मेरी शादी तो इनको तो आता ही ये था परचून का काम, कोई हुनर नहीं था इनके हाथ में। अच्छा, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रही। मैं कह रहा हूँ कि आरिफ के साथ आपकी जिंदगी जैसी भी चल रही थी, जी आपकी निकाह हाँ जी, दर्जी के साथ किस तरह हुआ? क्या आपका उसके साथ कोई रिलेशन मेरा था? उसके साथ भाई निकाह पे निकाह किस कोई तरह हुआ? रिलेशन नहीं था। मैं यही बताने लगी, जब घर का रोला पड़ा हमारा बहुत ज्यादा, तो मैंने इनको कहा कि घर हमें बेच दें। कहते हमने तुम लोगों के साथ अब नहीं रहना, तुम लोग पैसे निकालते हो, हमारा नहीं सब बनता, मतलब इतनी दुकान में समझ नहीं आती, जितना सौदा डालते कर्जा चढ़ता जा रहा है। मैंने कहा कि फिर अगर आप लोगों ने बेचना है या एक घर और लेना है ना, तो फिर 12 लाख हिस्सा नहीं हमने लेना। मैं अपनी फैमिली से बात करती हूँ, आप लोग ये घर हमें बेच दें, मजीद छोटे को कारोबार डलवा दें। फिर ये घर हमने भाई खरीदा है, दोनों मियाँ बीवी ने मिल के खरीदा है मेहनत के साथ। घर की मैंने और मेरे खामन ने, सबका खामन ने। और ये आपके पास मौजूद थी या आपकी फैमिली ने दी? मेरी फैमिली ने, मेरे बहनोई ने, अमानी कुरानी हाशा लिल्ला 10 लाख रुपया मेरे बहनोई ने दिया। ठीक है, मेरा जेवर, मेरे बाप ने 5 तोले मुझे जेवर डाला हुआ था। ठीक है, मेरे इतने भी गरीब माँ बाप नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने दुनिया की हर चीज दी हुई है। उसके बाद पेमेंट देने के बाद ये मकान आपके नाम रजिस्ट्री आरिफ के नाम रजिस्ट्री हो गई। आरिफ आरिफ के नाम रजिस्ट्री हुई है और बयानामा हुआ पहले 20 लाख रुपए में, उसके बाद बाकी पेमेंट दे के रजिस्ट्री हुई है। ठीक है, फर्द निकलवाने के बाद आरिफ ने बाद में आपके नाम लगवाया? आरिफ ने मेरे नाम इस तरह लगवाया कि मैं आरिफ को कहती थी कि तुम्हारी शुरू से नहीं मेरे से बनती, अब तो तुम लोग, हमने उनका घर ले लिया, वो कहते हैं हमारा मरना जीना खत्म हो गया, ये हमारे साथ मरना जीना खत्म कर गए थे कि हमारे बाप की दुकानें छीन ली जैसे कि हमने खरीदी थी, चले गए। उसके बाद मैंने आरिफ को बोला कि देखो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, खुदा ना खास्ता कल को कोई मामला हो जाता है तो मेरे जो बहनों को कर्जा देना वो मैंने देना है। ठीक है, उन्होंने मुझे पकड़ना है, तो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए बरहक दिए। कहता हाँ। मैंने कहा फिर आप आधी रजिस्ट्री मेरे नाम कर दे, ताकि कल खिला को ये औलाद भी बड़ी होगी, पहले ही वो मेरे खिलाफ रहते हैं या कोई ना कोई मसला हुआ रहता है, तो आप जो है ना रजामंदी के साथ बयानामा हुआ है, 1200 का स्टाम्प हुआ है जिसमें इसने लिखा है कि ये अपनी आधी पेमेंट दे रही है, मैं अपने होशो हवास में इसके नाम लगाता हूँ। यहाँ भी ये कहती हैं कि बच्चे का वो किया है अपना एडमिशन के ऊपर इसने अंगूठा लगवा लिया है। जो बंदा आटा चीनी घी लिख के उसका बिल बना रहा है उसको ये नहीं पता ये बयानामा है। इतना भी वो बंदा कोई पागल नहीं होता कि जिसको ये नहीं पता कि ये बयानामा है। बयानामे के बाद ये अपना फर्द निकलवाने गया पटवार खाने, तो पटवारी पूछते हैं अपनी मर्जी से आए हो, वहाँ पे मैंने उसको क्या किया था, फ्रॉड करवाया था उसके साथ। इसने अपनी फर्द निकलवाई है तो प्रॉपर तरीके से जो मेरी रजिस्ट्री हुई, यानी कि आपके मुताबिक वो पेमेंट आपके घर वालों ने दी थी, आपके बहन भाइयों ने दी थी और आपने वो कुछ मेरी मेहनत भी थी भाई, मैं सिलाई भी करती थी और कपड़ा भी सेल करती रही। अच्छा, उसके बाद आपकी तलाक किस तरह होती है? तलाक किस तरह होती है? तलाक इस तरह होती है जब इनको पता चलता है ना कि इसने आधी रजिस्ट्री अपनी बीवी के नाम कर दी है, इसकी बहनें इससे छुप के राब्ता करती हैं कि ये तो तुम्हें मार देगी, तुम्हें जहर दे देगी, ये कर देगी। पहले भी घर में ये कुछ करती थी। इन्होंने सोचा कि इसको सांस तो लेने नहीं देना, तो आरिफ की आए दिन मुझसे लड़ाई होती थी, आए दिन मेरे से कोई ना कोई बात पे लड़ाई होती। उन्हीं दिनों में इस दर्जी के मुझे मैसेजेस आने लग गए। अच्छा, यानी कि आपको मैसेज कर रहा है डायरेक्ट? अब मानी कुरानी बात है, उसी दिनों में 8 साल से ये दर्जी उसी गली में था। ये कहते हैं हमें नहीं पता किस तरह एक दुकान इसकी है, सामने उसकी दुकान है, सामने चाचाजाद रहते हैं। वो जो खिड़की से मेरे अफेयर चले, उस खिड़की के सामने चाचाजाद की खिड़की है जहाँ पे उनकी बहुएं कुकिंग करती हैं। तब इन्होंने क्यों नहीं देखा कि ये तो अफेयर चला रही है?
भाई अली ही क्यों अफेयर चलाने के लिए, मैंने 8 साल मार्केटिंग की है। तो वो बंदे जो कपड़ा देने आते थे ना, वो घर में आरिफ को दे के जाते थे, मेरे ससुर को पकड़ा के जाते थे, मेरे देवर को पकड़ा के जाते थे। तब इनकी गैरत किधर थी? मुझे कहते नायला आराम से बैठो, हमें तुम्हारे काम नहीं पसंद। या मेरे बाप को बुलाते, क्यों हम इसको नायला को रोटी दे रहे हैं तो नायला क्यों कपड़ा खरीद के बेचती है? तो तब ये जो मेरा साहब का खामंद है, ये खुद ही मुझे मार्केट छोड़ के आता था। रात को बाजी बड़ी भी मेरे साथ जाती थी, वो भी कपड़ा सेल करती रही है। तो ये बाजी के घर आके खुद ही मुझे फिर लेके भी जाता था रात अच्छा, अली आपको मैसेज करके क्या कहता था? अली मुझे ये कहता था मुझे आप अच्छी लगती हैं। मैंने कहा इतनी देर तुम्हारी दुकान थी इस गली में, तुम्हें मैं ही क्यों अच्छी लगी? पूरी गली में इतनी इतनी प्यारी लड़की है। तब तक आपका आरिफ के साथ मामला ठीक मेरा बिल्कुल सही था, कोई मसला ही नहीं था। बता रही हूँ कि छोटी छोटी नोकझोंक चल पड़ी हुई थी मेरी। ये इन्होंने हसन अली को, इसकी बहनों के जो बच्चे थे ना, उसके हसन अली के दोस्त थे, ठीक है। इन्होंने उसको कहीं नंबर दिया कि हमारी मामी को पीछे लगाओ, जो हकीकती बात है। मैंने आरिफ को बताया, ये दर्जी मुझे मैसेज करता। आरिफ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने उसे लड़ने नहीं जाना। पूरा मोहल्ला मुझसे डरता था, मुझे कोई छेड़ता नहीं था, उनको पता ये छोड़ती नहीं है। तो मुझे आरिफ ने मना किया, ये मैसेज करता रहा मुझे, मैं आरिफ को बताती रही। आरिफ ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया। फिर उन्हीं दिनों में क्या होता है, प्रेशराइज होकर आरिफ मुझे तलाक देता है, उसे से 3 दफ़ा। मैं अपनी बहन के घर गई, मैं रोई उसके आगे जाके कि ये क्या हो गया 3 दफ़ा, तो उसने मुझे शरी तलाक दे दी है। अच्छा, तलाक कैसे हुई? तलाक फिर जब बाजी के घर गया ना, तो बाजी ने इसको बुलाया कि आरिफ क्यों गुस्से में आ गए हो? तो पहले भी तुम इस तरह तलाकें दे के घर से निकाल देते थे, तो चलो इग्नोर करते रहे हम कि चलो बच्चे हो गए हैं। तो फिर ये बाजी के घर आया, तो बाजी के सामने भी इसने गुस्से से 3 दफ़ा तलाक दे दी। वो भी गवाह हो गई, भाई भी हो गए, बहनोई भी हो गया। अच्छा, मैं घर चली गई वापस, भाई लोग सारे पीछे आए मेरे। तब इसकी वालदा, इसकी बहनें भी आ गई, एकदम से सारे आ गए कि सुलह हो गई। ये उनके सामने भी मुझे तलाक दे रहा है इसी तरह 3 दफ़ा। तो भाई फिर तो रहना बनता नहीं था फिर इसके साथ, ठीक है ना। अभी मेरा ख्याल शरा इस्लाम को समझ। फिर मेरा बाप अपने घर ले गया मुझे, मेरी इद्दत पूरी करवाई उन्होंने। फिर उसी दौरान यही दर्जी, मेरा इसके साथ कोई राब्ता नहीं था फिर, सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसी दौरान ये बात करता है कि जो हसन अली है, मैंने उससे बात की है कि घर में घर की आरिफ बात करता है, मेरे बहन भाइयों से बात करता है, मेरे से बात की है इसने। मैंने कहा ये वही है जो मुझे मैसेजेस करता, तो मैं इस लड़के से शादी करूंगी। मैं ऑफर करवा रहा है आपका शोहर? हाँ जी जी। तो मुझे कहता है जी मैंने उससे बात कर ली है। तो मैंने कहा वो मेरे साथ क्यों शादी करेगा? कहता है उसको मैंने 5 लाख रुपए का बोला है, तो मेरे उसके साथ डन हो गई है, तो ये तुम्हें 2 से 3 दिन रखेगा, उसके बाद ये तुम्हें डिवोर्स देगा, हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे। तो मैंने तो खुश होना था कि मेरे 4 बच्चे, मेरा घर, मेरी बार, हर चीज बच जाएगी। तो मैं इस चीज के लिए एग्री हो गई। आपने कैसे खुश होना था? एक शख्स जिसने आपको पूरी जिंदगी, मेरा सवाल ले लें, आपको बकौल आपको अजियत दी, आपको मारा, आपको पीटा, आपके बच्चे पैदा हुए और आप उस घर में यकीनन उस ससुराल की वजह से भी बड़ा तंग थी, आपको उसने तलाक देके छोड़ दिया और आप वापस आने के लिए खुश हो रही? लेकिन मेरे बच्चे थे ना, बच्चों के लिए तो औरत हर तरह का कंप्रोमाइज करेगी। मैं इस चीज के लिए खुश थी कि मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए दोबारा से एक छत मेरे ही नाम जो है वो मिल जाएगी, और मैं अपने बच्चों के सर पे अच्छे से हाथ रख सकती हूँ। ये बच्ची को उसका वालिद मिल जाएगा। कम से कम ये देखे 5 साल की बच्ची है, जब एक औरत को उसी बच्ची का बाप मिल जाएगा जो अच्छी परवरिश कर सकता है, तो फिर ये मेरा राइट था कि मैं इस वजह से खुश थी, ठीक है। तो जब ये इसने मुझे बुलाया उस मौलवी के, आप मेरा सवाल ले लीजिएगा, आप बच्चों के लिए इतना मर रही हैं जी, आप माँ हैं, ममता आपके अंदर, आपका बेटा आपके ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगा रहा है, क्या उसके माइंड में कितनी नफरत है आपके लिए? मैंने कभी देखा नहीं है सॉरी से कि बच्चे जो है वो माँ की तरफ उनका झुकाव होता है, और आपका जो बेटा है वो आपके ही मुताबिक जा रहा है और आपके ही खिलाफ बात कर रहा है मीडिया पे आकर। नहीं, वो मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बच्चों को उकसाया जा रहा है। बच्चों को जब हम मेंटली तौर पे बोलेंगे ना कि अब फिर आप शॉर्टकट बात करते हैं, अब 2021 में ये मेरा हलाला करवा रहा है, ठीक है। 3 साल उसी घर में मुझे गैर अजवाजी ताल्लुकात के साथ अच्छा, रखा। हलाले के लिए मैं मान गई। अच्छा, आप हलाले के लिए एग्री होगी जी, अली के साथ, जी, निकाह हो गया। फिर वो आरिफ ने करवाया ना, खुद ही मौलवी के पास बैठ के, उस मौलवी को भी 1 लाख रुपए दिया। हल्फन कह रही हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ मैं। तो आरिफ ने करवाया। आपका उससे पहले अली के साथ कोई ताल्लुक किसी किस्म का, की अटेंशन अली छोड़ के मेरा किसी के साथ भी नहीं था भाई, मुझे बड़ों के साथ मिलाया हुआ है। अच्छा, जब ये हुआ है तो उसने, कारी साहब ने बोला है कि कल कला को मसला होगा ना, तो आरिफ तुमने इसको रिटर्न तलाक दी हुई है, कल को ये मेरे लिए मसला बन सकता है। तलाक दी नहीं है, निकाह पे निकाह हुआ है। नहीं तो इस तरह किस तरह हो सकता है? निकाह पे निकाह कभी होता है, हो सकता है। तो ये जो तलाक आरिफ ने दिलवाई है, इतने बंदे सारे पागल हैं। जी, मेरे पास मौजूद है। आरिफ ने आपको तलाक दी है? आरिफ ने तलाक दे के हलाला खुद से करवा के 2 दिन बाद ये मुझे घर ले आया। मैंने इसको फोन किया
कि मैं इस जवान लड़के के साथ नहीं रह सकती। देखिए मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 ऑपरेशन हुए हुए हैं, अब हम औरतों के अंदर क्या है, हम ये इन चीज़ों के लिए नहीं है कि जवान लड़कों के साथ अपने वो मामला चलाएं। देखिए हम ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे अंदर मामला ख़त्म हो गए हैं। जब एक औरत ने 4 ऑपरेशन करवा लिए तो उसके अंदर क्या है। ये आपने आरिफ को कहा? हाँ जी। फिर आरिफ ने नहीं बात सुनी। अली तलाक नहीं दे रहा था आपको? नहीं दे रहा था। फिर मैंने अपने बहन भाइयों को फ़ोन किया कि ये क्या मेरे साथ बगैरती इसने की है, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा है, या किसने मुझे कहाँ फंसा दिया है। फिर ये अपने बहन भाई, मेरे 4-6 बहन भाई लेके आया है। तो उसके बाद ये देखिए कैसे ज़बरदस्ती से तलाक दिलवाई जा रही। अगर निकाह पे निकाह नहीं होता तो फिर तलाक पे तलाक भी नहीं होती ना। ये पता क्यों ये कहता था कि मैंने अगर आपकी मर्जी से शादी की है तो मैंने इसको तलाक नहीं देनी। और दूसरे आरिफ को कह रहा है? ये आरिफ को उसने कह दिया था फ़ोन पे, और इसने ये बोला था कि जो तुमने मेरे से पैसे किए हैं ना वो मुझे पहले दो। ये कहता था मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मैंने इसके साथ नहीं रहना था, मैं प्रेशराइज थी। देखिए भाई मेरे जवान बेटा है मेरा, तो मेरा इस तरह इसके साथ रहना दुनिया माशरे में अब कितना मामला खराब हो गया। इल्जाम लगा रहा है कि आप उसके साथ भाग गई। बेटा देखे ना प्रेशराइज किया हुआ है। अच्छा, ये बयान सुना वैसे आपने अपने बेटे का? मैंने सुना। क्या फील हुआ आपको? फील ये हुआ कि एक प्रॉपर्टी हथियाने के लिए नंदे मेरे बेटे की आखिरत बर्बाद कर रही हैं। तकलीफ हुई बहुत ज्यादा। देखे एक माँ जो अच्छा, बेटों का झुकाव और बेटियों का झुकाव मैंने जो देखा है ना लड़ाई झगड़े में, उनसे पूछे ना कि बेटा पापा के पास जाना है या मामा के पास, तो 99% बच्चे ये कहते हैं कि हमने मामा के साथ जाना है। तो ये क्या समझती हैं कि आप में कोई कुताही रह गई थी कि मोहब्बत में कोई कमी पेशी रह गई? कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और ये जो छोटा मूसा है ये तो इतना अच्छा बच्चा है कि मैं क्या बताऊं, ये तो मुझे तंग ही नहीं करता था। आपके पास क्यों नहीं है? तो जाहिरी बात है अब बच्चे वहां पे हैं, हम इकट्ठे ही रहते थे, हमारे ये मामला तो हो गए, मेरे बच्चों का ज़हन भरा गया कि आपकी मम्मा का तलाक दिलवाने के बाद भी उसके साथ अफेयर है। ठीक है, ये तलाक दिलवाने के बाद इस खामद को मैंने यकीन दिलवाने के लिए उसके ऊपर 376 करवाई, मरी दूसरे खामद के ऊपर, जिसके साथ मुझे कहते हैं मामा आती थी जाती थी आती थी जाती अली के ऊपर। हाँ, अली के ऊपर 376 करवाई मैंने मरी में, जिसमें ये आरिफ 2 लाख रुपए तफशीशी को दे रहा है। आपने क्यों करवाई? क्यों? इसलिए करवाई कि ये मेरे से निकाह कर ले। ये देखिए अगर मैं इतनी चालाक होती मैं रिटर्न तलाक नहीं ली मैंने। 2.5 साल में आरिफ के साथ उसी तरह रही हूँ। आप आरिफ से मोहब्बत करती हैं, आप रहना चाहती हैं? जाहिर बात है, देखें मैं तो रहना चाहूंगी, अभी भी रहना चाहूंगी, मेरे बच्चों का बाप है। कैसी मोहब्बत है कि आपने उसी मोहब्बत के लिए उसको गिरफ्तार भी करवा दिया? तो गिरफ्तार इस वजह से करवाया हुआ है। अब देखें कि ये बात सुने कि जब मैं 2.5 साल इसके साथ रही, मैं इसको कहती रही कि शादी कर लो, नहीं इसने की। अच्छा, ये हलाले की तलाक के बाद आप 2.5 साल भी उनके साथ? आरिफ के साथ रही हूँ ना मैं उसी घर में। 2 दिन बाद तो ले आया ये। तो ये कहते थे आती थी जाती थी, आती जाती उसके पास नहीं थी, निकाह नहीं कर रहा था, आती जाती उसके पास नहीं थी, जब बनती नहीं थी, जब ज्यादा मामला घर में खराब होता था, बच्चों का ज़हन पढ़ाया जाता था, तेरी माँ बोलते अली नहीं लगी हुई है, तो मैंने अली पे 376 जिना का पर्चा होता है, पता है आपको, बगैर वकूवा नोट किए वो पर्चा कैसे हो गया मुझे बताएं। पैसे दिए तो हुआ है ना, उसमें वो इश्तिहारी हुआ है, ठीक है, इश्तिहारी अभी भी। उसके बाद इसको ठंड नहीं पड़ी, मैंने उसके ऊपर 2 पर्चे शादबाग थाने में और करवाए, जिसमें मैं ये लिख रही हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को शदीद जान का खतरा है हसन अली से। अच्छा, ये आपने जो FIR करवाई, यकीनन हर बार मामला अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें वो गिल्टी था जो 376 आपने इस पे लगाई? कौन गिल्टी था? अली पे। कौन गिल्टी था? अली पे जो FIR करवाई, अली ने वो वकूआ किया था आपके साथ? नहीं, मेरे साथ नहीं किया था। आपने कैसे करवा दी इतने असर सलूक? तो फिर देखे ना कि मैंने इसके लिए हर काम किया, जो ये कहता रहा मैंने किया इसके लिए। आरिफ आपको कह रहा था? आरिफ, मैं कहती हूँ मेरा बेटा मरी जाता रहा है मेरे साथ, बड़ा बेटा, जब ये वो जब पर्चा हो जाता है तो फिर जाते हैं ना ट्रेड के लिए, तो मैं आपको वीडियोस दिखाऊं, मेरा बेटा मेरे साथ गया हुआ मरी में, या आरिफ खुद जाता रहा पेशियों पे मेरे साथ कि उसको अली को अंदर करवाना है। अली तंग कर रहा था बाद में आपको? अली ने मुझे कोई तंग नहीं किया। फिर क्यों FIR? ये कहता था कि वो अंदर करवाना, वो पैसे मांगता था इससे कि तुमने मुझे जलील भी कर दिया, मेरी रेपुटेशन भी गंदी कर दी, तुमने तलाक भी दिलवा दी, अब मेरा कारोबार भी गया। यानी कि नाज़रीन, आरिफ ने 5 लाख रुपए के अवज डील की अली से, जो दर्जी था, जो बताया जा रहा है। मुबैना तौर पर इन्होंने उसके ऊपर एक FIR दर्ज करवाई जनाबिल जबर की, मरी के अंदर, मरी के मुतलका थाने में, ताकि वो जो पैसे मांग रहा है वो खत्म हो जाए, तो और अंदर चला जाए। लेकिन 3 लाख तो पीछे रह गया। अगर 5 लाख की बात की जा रही है, बकौल आपकी कि 2 लाख आपने थानेदार को दे दिया ये FIR करवाने। हाँ जी, तो 3 लाख रह गया, 5 लाख देखिए। उसकी इसके साथ कोई जिद पड़ गई थी, मुझे नहीं पता, आपस में इनका बहुत ज्यादा क्लैश था। आप आरिफ को हर हाल में खुश करना चाहती थी? हाँ जी। अच्छा, फिर ये देखें, ये लोग ये कहते हैं कि ये पर्चे करवाती है, उन पर्चों पे ये चीज नहीं लोग देख रहे कि मैंने उनमें तीनों में लिखा है मुझे और मेरे बच्चों को तहफ्फुज दिया जाए हसन अली से, मुझे और मेरे बच्चों को, मैं आपको FIR 3 दूंगी, उसमें लिखा हुआ है मुझे और मेरी बेटी को हसन अली से शदीद जान का खतरा है, और उसी सूरत में बार बार हसन अली के पास जा रही हूँ मैं।
अच्छा मेरी बात सुनिएगा कि ये भी इल्जाम एक लगाया जा रहा है कि आपके जो मुतलका SHO हैं आपके उनके साथ भी बड़े अच्छे मुरासिल हैं, अच्छा बड़े असर सलूक हैं। अच्छा आप जिस पे चाहे FIR करवा देती हैं, और ये मेरे ख्याल से अभी आपने बताया भी कि मैंने एक FIR छुट्टी करवाई 376 की। तो ये कैसे आप ये अपना शादबाग SHO ने तो नहीं की, तो ये मैंने मरी से मैंने जो करवाई है, तो जाहिर ही बात है आरिफ मेरे साथ गया था, इसी का कोई दोस्त वगैरह वहां पे था, इसने उनके साथ बात की कि यार इस लड़के ने मैंने करवा तो लिया हलाला, ये मुझे तंग करता है, पता नहीं उसका कोई आपस का आरफ का था। लेकिन मैं उसी घर में अमानी कुरानी बात करी, मैं अमानी कुरानी 2.5 साल एक बिस्तर पे लेटे हैं हम दोनों मियाँ बीवी, मेरे हाथ बगैर निकाह का के? बगैर निकाह के मैंने ये जिना जो किया, मुझे उसी का कफारा है, मैं आपको सही बताऊं तो तो। आपने तब नहीं कहा? आप माशाल्लाह बात मैं कर रही हैं, कहती शरीयत की थी ना, बात कर रही हैं, तो आपने कहा कि शरी मुझे तलाक दे दी थी, आप अलहदा होगी, और वो हलाले के 2.5 साल बाद आप उसी शख्स के साथ रही तो जिसने आपको डसा मैं था। इसलिए रही कि घर तो एक मेरा नाम था, दूसरा ये छोटी सी बच्ची, 4 बच्चे हैं, उनको पका के खाना शाना खिलाना, दूसरा मेरी वालदा नहीं है, वालिद मेरे हार्ट पेशेंट है, उनका 2 दफा बाईपास हो गया है, तो मुझे इस झांसे में रखा गया मैं तुमसे निकाह कर लूंगा 2.5 साल हो गए। अब मैंने जब जो रजिस्ट्री की बात करते हैं ना, जब मैंने पार्टीशन का दावा लगाया ना सेशन कोर्ट में कि मैंने तुम्हारे साथ अब मजीद नहीं रहना ऐसे आरिफ, तो शादी कर लोगे ठीक है, वरना मैं अपने घर तुम अपने घर, इस चीज पे बहुत ज्यादा एहतजाज। मेन लड़ाई इस बात की है कि ये पार्टीशन का केस क्यों किया, तुम निकाह कर लो फिर ये शरीयत खत्म हो हमारे अंदर। इस केस को लेके हमारा इतना फसाद हो गया कि इन्होंने मेरे बेटे से मुझे मरवाना पिटवाना शुरू कर दिया, ठीक है। इस वजह से ही सारे मामला खराब हुए हैं। जब ये मेरे साथ मामला हुआ तो ये छोटी बच्ची मुझे नहीं देते थे पकड़ने के लिए, अंदर ले जाना, अंदर से छिया करवा देना बच्ची को, आरिफ ने तो कुंडियां लगा लेनी तीनों बच्चों को अंदर लेके, तो कभी ये ना स्विच भी बंद कर देता था, ये लाइटों शाइटों को सारी घर में अंधेरा कर अच्छा देना। नायरा, मुझे लास्ट में बताइएगा कि अब बड़े मामला खराब हो गए, आपकी बच्चों से बड़ी दूरियां पड़ गई, और कहते हैं कि शीशे में एक दफा जब दरार आ जाए ना तो वो वापस जुड़ती नहीं है। अब ये हालात आपको बेहतर होते नजर आ रहे हैं या क्या होगा? कुछ भी नहीं है आप क्या भाई। चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो जो घर है 2 कमरे किचन वॉशरूम नीचे है, 2 कमरे वॉशरूम ऊपर है, सेपरेट दरवाजा है उसका, 2 दुकानें आरिफ ऑलरेडी चला रहा है, तो ये घर मैंने और आरिफ ने मिलके मेहनत से बनाया, तो आप दावा करें ना जाकर। किया हुआ है 10 महीने हो गए लगा हुआ, इसी दावे का तो फसाद है। और उसी आखिर में मेरा सवाल है, जैसे आप 2.5 साल बता रही हैं, गैर शरी आपने उनके साथ एक जिंदगी गुजारी बगैर निकाह की, आपको तब तक नजर नहीं आया, लेकिन है कि आपने लास्ट में जब हालात खराब होते देखे तो आपने कहा कि अब मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो ये हालात इतने खराब हो कि आपके बेटे ही आपके खिलाफ हो गए, मेरे उन्होंने आपकी किरदारकशी करना शुरू कर बच्चे नहीं मेरे खिलाफ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा मुझे पैसे भेजता रहा है, अभी बंद हुआ है, महीना हो गया, मुझे रोज 1000 रुपया 2000 रुपया डेली भेजता रहा, मम्मा बहना को कपड़े दूध, मम्मा घर वापिस आए, मम्मा घर खाना में कौन बना के दे, मम्मा घर आ जाए, मम्मा फुफ्फो लोग कब्जा कर लेंगी, मम्मा घर क्यों नहीं आती आप। तो मैं कहती थी आखिर ये फैसला अदालत का थोड़ा सा देख ले हम, फिर लेकिन ये था कि मैं आती थी, मैं 2-4 महीने रह के अब अगर आरिफ आपको कहे कि मैं आपके साथ निकाह कर रहा हूँ, हाँ जी, तो आप करेंगी? देखें अगर तो ये जो मेरी इन्होंने मीडिया पे इतनी इज्जत उतार दी है, तो ये मीडिया पे बताए लाइव अपनी हरकतें कि मैंने तो हलाले के लिए किया, तो ये चीजों को एक्सेप्ट करे तो फिर हो सकता है। मुझे कबूल है। अगर वो नहीं करता तो फिर नहीं हो सकता। देखें मुझे हर सूरत मंजूर है, कोई भी माँ अपनी औलाद छोड़ना नहीं चाहेगी, मैं अपनी औलाद के लिए ये भी तैयार हूँ, ये इसी वजह से तो सारा फसाद हुआ है। कई इंटरव्यू में देखे मेरी सास बोल रही है, कहती है निकाह कर लवे, असी नहीं करना, मेरे बच्चे देखें, मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको इतना किया, इनके बच्चे किधर से आ गए हैं, इनके भी बच्चे। नाज़रीन, नाइला हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी कोशिश की कि आपके सामने तमाम तफसीलात रख सकें, और यकीनन इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ जब भी हम जाएंगे और हमारे इमोशन जो भी हों, औलाद को लेकर हों या जिससे भी हों, लेकिन जब भी हम शरीयत के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी से जो है वो सुकून ख़त्म हो जाएगा। और आप भी ये मेरी बहन मानेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी मामला आए वो गैर शरी ताल्लुकात की वजह से आपकी ज़िंदगी में आए। तो मैं उन तमाम बहनों को, उन तमाम लोगों को एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हलाला आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते आप। जो एक डील करके हलाला किया जाता है ना, उसके ऊपर शरीयत का भी फतवा है, आप उलमाए दीन का भी ले लें, उनका भी फतवा है कि वो हलाला नहीं होता, वो सिर्फ जना है, उसकी कोई इस तरह की डेफिनेशन मौजूद नहीं है। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि पहले तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और अपनी तमाम ज़िंदगी जो अज़वाजी को उसको खुश उसलूबी से निभाएं। आप एक जानिब गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा बर्दाश्त भी करें, तमाम मामलात को लेकर चलें। और तमाम लोगों को मैं ये भी करूँगा कि किरदार कशी कभी भी किसी की ना की जाए। अल्लाह की ज़ात कहती है कि अगर कोई शख्स गुनाह कर रहा है तो आप उसके गुनाह पे पर्दा डालें, अल्लाह की ज़ात रोज़े महशर आपके गुनाहों के ऊपर पर्दा डालेगी। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने